24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद लगातार एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां संभल को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हैं, तो वहीं संभल जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस महकमा भी तत्परता के साथ संभल हिंसा में शामिल आरोपियों को पकड़ने और अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ बिजली चोरी को रोकने के लिए भी कठोर कदम उठा रहा है। तो वहीं इसके साथ ही संभल में पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से हो रही कुओं की खुदाई और बावली की खुदाई के साथ साथ जैसे जैसे हिंदुओं की आस्था के प्रमाण सामने आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वहीं अब सियासी तौर पर इस पर निशाना साधते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे की राजधानी लखनऊ के सीएम आवास में शिवलिंग होने का दावा कर दिया है और इसके साथ ही अब छिड़ गया है एक नया सियासी घमासान। और आज बात होगी इसी सियासी घमासान की हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर होती सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर संभल जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के साथ साथ अन्य विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ संभल को सुरक्षित करने के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों को संरक्षित करने और उन्हें पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में कुओं की खुदाई के साथ ही पुरानी बावली को भी खोद कर निकाला गया है, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बातचीत करते हुए इस पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये ऐसे ही खोदते रहेंगे और खोदते खोदते एक दिन अपनी ही सरकार को खोद देंगे। तो वहीं अब एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभल में हो रही खुदाई और साथ ही हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए मिलते सबूतों के बारे में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसने सियासी गलियारे में एक नई बहस को जन्म दे दिया है और साथ ही सरकार को चैलेंज भी कर दिया है। और इसी के जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक चेहरा भी सामने आया है। दरअसल कल यानी 29 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सूबे की राजधानी लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने का दावा कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विफलता छिपाने और जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह खुदाई करवा रही है। अगर खुदाई हो रही है तो मुख्यमंत्री आवास में भी ये प्रक्रिया होनी चाहिए। हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री के आवास के नीचे भी एक शिवलिंग है और इसलिए वहां भी खुदाई की जानी चाहिए। सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के नए नए तरीके खोज रही है। निर्दोष लोगों के घरों को अवैध रूप से बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। मुख्यमंत्री के हाथ में विकास की नहीं विनाश की रेखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस दावे के बाद उनकी पार्टी के अन्य कई विधायकों की ओर से भी इस संबंध में बयान सामने आए और सीएम आवास के नीचे शिवलिंग के दावे ने यूपी की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान के बाद भाजपा समेत एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों की ओर से भी इस मामले पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस सनातन यानी कि इसे पूरी तरीके से सनातन का अपमान बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, अखिलेश यादव अभी तक महाकुंभ का अपमान और मजाक उड़ा रहे थे। इनके राजनीतिक डीएनए में राम भक्तों पर गोली चलाने का गर्व मनाना है ही। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सनातन का लगातार अपमान किया है, हिंदू धर्म को धोखा कहा, मठाधीश को माफिया कहा। अब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री निवास में भी एक शिवलिंग है और वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए। मतलब ये कि उन्हें उन आक्रांताओं के बचाव में भी उतरना है जिन्होंने शिवलिंगों और मंदिरों को क्षति पहुंचाकर वहां पर अवैध ढांचे तैयार किए। उन आक्रांताओं के कुकर्मों को सही भी बताना है, जैसे अयोध्या में किया, संभल में कर रहे हैं, काशी मथुरा में भी कर रहे हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना है। कभी कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, रामचरितमानस को जलाने की बात करता है,
रामचरितमानस को अपमानित करता है। कभी कोई बोलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कभी कोई बोलता है कि द्वारका में नाटक हो रहा है। अखिलेश यादव जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं, वैसी किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे और न ही करनी चाहिए। मतलब है कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि वोट बैंक का मिले वोट। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के अलावा योगी सरकार में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, अखिलेश को शिवलिंग और शिव के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। उनको नहीं पता कि शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। अखिलेश यादव और आजम खान के घर की भी खुदाई करेंगे तो वहां भी शिवलिंग विद्यमान है। अखिलेश यादव को तो ये तक मालूम नहीं है कि शिव की महिमा कण कण में है। शिव हर जगह विद्यमान है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में ही मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीएम आवास के नीचे शिवलिंग होने के दावे वाले बयान पर हमला बोला है। योगी सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए, इसीलिए वे अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर उनकी जानकारी में था कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है तो उन्होंने तब खुदाई क्यों नहीं कराई जब वो मुख्यमंत्री थे। सपा का एक ही मकसद है कि मुस्लिम उनसे जुड़ा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें और उनके हक अधिकार को लूटते रहें। बस उनका उद्देश्य यही रहा 4 बार की सपा की सरकार में। मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि मोदी और योगी सरकार में आजादी के बाद पहली बार मुसलमानों के 51 बच्चे आईएएस में पास हुए। समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। वो कोई काम नहीं करते और यहां एनडीए में वोट भी नहीं मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जहां एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा समेत एनडीए के अन्य घटक दलों की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान पीडीए की राजनीति से जुड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर इस समय मुस्लिम तबके के ही अपने ही नेताओं का दबाव भी है, जिसका प्रमाण कुछ दिनों पहले जेल से आई आजम खान की चिट्ठी ने साफ तौर पर दिया था। उस चिट्ठी में लिखा गया था, मोहम्मद आजम खां का जेल से संदेश। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी यानी नरसंहार करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद एवं नेस्तो नाबूद नहीं किया जा सकता। जेल में बंद सपा नेता आजम खान की 10 दिसंबर को लिखी गई इस चिट्ठी में उन्होंने इंडी गठबंधन पर तो निशाना साधा ही है, लेकिन असल सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ही किया है। साथ ही उनकी मंशा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। अपनी इस चिट्ठी में आजम खान ने संभल हिंसा के बहाने अखिलेश यादव को रामपुर के जुल्म और बर्बादी की याद दिलाई, मुस्लिम वोट बैंक की दुहाई दी और साथ ही अंत में अपने तीखे तेवरों से भी उन्हें रूबरू करवाते हुए चेतावनी भी दे डाली थी। यूपी की सियासत में आजम खान की इस चिट्ठी के मायने कई निकाले जा रहे हैं और उस चिट्ठी के सामने आने और आजम खान के खुलकर नाराजगी जाहिर करने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। तभी से वो संभल मुद्दे को उठाने के साथ ही वहां होने वाले प्रशासनिक कामों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।
संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद करना भी समाजवादी पार्टी की इसी पीडीए नीति का ही एक हिस्सा है। आज समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल पहुंचकर मृतकों के परिवारों को चेक सौंपा, जहां इस डेलीगेशन में यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, सपा सांसद इकरा हसन और खुद संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल रहे, जिनके ऊपर संभल हिंसा में एफआईआर हुई है। और 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पहली बार पूरे डेलीगेशन के साथ संभल पहुंचे थे। अब फिलहाल इस संभल हिंसा मामले में पुलिस के हाथ कब तक असल दोषियों तक पहुंच पाते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। वैसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीएम आवास में शिवलिंग होने के दावे और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।